राजू आज बहुत ही एक्साइटेड है क्योंकि उसे एक बहुत ही पुराना बक्सा मिला। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस बक्से के अंदर से एक सोने का रिंग मिला, पर वो रिंग राजू को बहुत हल्का लगता है। तभी उसकी माँ आती है, राजू बेटा ये क्या कर रहे हो? माँ मैं इस रिंग को देख रहा था, ये रिंग इतना हल्का क्यों लग रहा है? तब उसकी माँ कहती है, बेटा हो सकता है कि इस रिंग के अंदर कोई खाली जगह या कैविटी हो। तभी राजू को याद आता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में। राजू तुरंत दौड़ के जाता है, एक वेइंग मशीन लेकर आता है और एक मेजरिंग सिलेंडर लेके आता है। जैसे ही उस रिंग को सिलेंडर के अंदर वो डालता है, रिंग नीचे चली जाती है और पानी का जो लेवल है ऊपर आता है। राजू नोट करता है कि पानी का जो लेवल है वो 2.3 सेंटीमीटर क्यूब ऊपर आया, यानी रिंग का जो वॉल्यूम है वो 2.3 सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए। अब वो थ्योरेटिकली वॉल्यूम कैलकुलेट करने चलता है। पहले उस रिंग को वेइंग मशीन के ऊपर रखता है और रिंग का मास कैलकुलेट करता है। रिंग का मास आता है 38 ग्राम। और राजू को पढ़ाया गया था स्कूल में कि जो सोना होता है, गोल्ड होता है, उसका डेंसिटी 19.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला पुट करके वो रिंग का वॉल्यूम कैलकुलेट करता है। इंटरेस्टिंगली उसको जो आंसर आता है वो आता है 1.97 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब दोनों वॉल्यूम अलग अलग आता है। डिफरेंस कितना आया? 2.3 में से 1.97 को जो सब्ट्रैक्ट किया जाए तो वॉल्यूम 33 सेंटीमीटर क्यूब। राजू को समझ में आ गया कि रिंग के अंदर के कैविटी का वॉल्यूम 0.33 सेंटीमीटर क्यूब होगा। राजू की माँ बहुत खुश होती है कि उनके बेटे को स्कूल में जो थ्योरेटिकली पढ़ाया गया, आज उसने प्रैक्टिकली उसे अप्लाई करके कैविटी का वॉल्यूम निकाला। आप लोग हमें कमेंट में बताएं कि साइंस के किस कॉन्सेप्ट को यूज करके आपने कोई प्रॉब्लम सॉल्व किया है। थैंक यू।